आज इंडिया का पॉपुलेशन 141.72 करोड़ है एज रिसेंट रिकॉर्ड्स पर 2024 के ओलंपिक गेम्स में इंडिया सिर्फ 6 मेडल्स जीत पाता है, जिसमें से 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर मेडल है। हमारे देश के इतने पॉपुलेशन होने के बावजूद पेरिस ओलंपिक गेम्स में इंडिया सिर्फ 117 एथलीट्स भेज पाता है और हमारे से जो लो पॉपुलेटेड कंट्रीज है जैसे कि फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वो सब हमसे आगे रहते हैं, नॉट जस्ट इन रैंक बट ऑल्सो इन मेडल्स। फ्रांस इस बार 6th पोजीशन सिक्योर किया था विद 64 मेडल्स, ऑस्ट्रेलिया इस बार 4th पोजीशन सिक्योर किया था 53 मेडल्स के साथ और जापान इस बार 3rd पोजीशन सिक्योर किया था विद 45 मेडल्स। एंड फॉर यू ऑल, मैं आप सबको बता दूं कि आप सोच रहे होंगे कि कम मेडल्स होने पर भी कंट्रीज टॉप पर क्यों हैं। वो इसलिए क्योंकि रैंक्स आर डिसाइडेड बाय द मोस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स वॉन बाय द कंट्रीज। मतलब सीधा सीधा जो कंट्री जितना गोल्ड मेडल जीतेगी वो कंट्री उन सब कंट्रीज से आगे रहेगी जो सिर्फ सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीती होंगी। और ये सब चीज हम आपको क्यों बता रहे हैं, सोचने की बात है, क्योंकि हम और आप सबसे मिलकर ये पूरा देश बना हुआ है जो कि है हमारा भारत। और आप सबका जानना जरूरी है कि हम ओलंपिक गेम्स में पीछे क्यों हैं। सो लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो एंड वी विल नो अबाउट द रीजंस व्हाई वी आर लैकिंग बिहाइंड। तो एकदम शुरू से शुरुआत करते हैं। वैसे तो एंशिएंट टाइम्स में भी ओलंपिक गेम्स हुआ करता था, लेकिन जो पहला मॉडर्न ओलंपिक गेम था वो एथेंस ग्रीस में हुआ था इन 1896। ओलंपिक्स गेम का ओरिजिन एंशिएंट ग्रीस में हुआ था। उस टाइम तक ये एक रिलीजियस फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता था और हर 4 साल पर यह होता था इन द सिटी ऑफ ओलंपिया। ओलंपिक्स नेम माउंट ओलंपस से आया हुआ है, यहाँ पर एंशिएंट ग्रीक गॉड रहा करते थे। वैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इंडिया और ग्रीक के बारे में, जो कि एक पौराणिक कथा है जो कि मैं सच मानता हूँ, और उन दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। और एक तो सिमिलैरिटी यहीं पर मिल गई, जैसे कि यहाँ पर कैलाश पर्वत और वहाँ पर माउंट ओलंपस। सो मूविंग फॉरवर्ड, और आज तक टोटल 54 बार ओलंपिक गेम्स हो चुके हैं, जिसमें कि 30 बार समर ओलंपिक्स और 24 बार विंटर ओलंपिक्स हो चुका है। तो ये था हिस्ट्री ऑफ द ओलंपिक्स गेम। नाउ वी आर मूविंग अहेड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक्स इन 1900 और जो एथलीट हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा था उनका नाम था नॉर्मन प्रिचर्ड, और वो एथलेटिक्स में कम्पीट किए थे और साथ में वो 2 सिल्वर मेडल भी जीते थे। यहाँ तक तो ये सब सुनकर सही लग रहा होगा, लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट है। जब गूगल पर सर्च करोगे कि विच एशियन कंट्री वॉन फर्स्ट गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स, तो वहां पर जापान शो करेगा, क्योंकि नॉर्मन प्रिचर्ड एक एंग्लो इंडियन थे और नॉर्मन प्रिचर्ड के मेडल को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। बट इन 1928 द सेम ईयर व्हेन जापान आल्सो पार्टिसिपेटेड एंड वॉन फर्स्ट गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स एट एम्स्टर्डम इन इंडिविजुअल इवेंट, और उसी साल हमारे इंडियन हॉकी फेडरेशन की मेंस टीम भी पार्टिसिपेट की थी और जीती थी फर्स्ट गोल्ड मेडल। एंड दिस इज हाउ द फर्स्ट गोल्ड मेडल won by any nation from Asia at Amsterdam। और फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल की बात की जाए फ्रॉम इंडिया, तो इन ईयर 2000 करनाम महेश्वरी जी भारत की पहली महिला थी जो गोल्ड मेडल जीती थी इन वेट लिफ्टिंग एट सिडनी ओलंपिक्स। एंड इन ईयर 2008 अभिनव बिंद्रा जी भारत के पहले मेल थे जो कि इंडिविजुअली गोल्ड मेडल जीते थे इन 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग एट बीजिंग ओलंपिक्स। और भारत के पास आज तक टोटल 41 मेडल्स हैं, जिसमें कि 10 गोल्ड, 10 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज मेडल है। You must also know about Paralympics, at least about performance of India. In 1972, मुरलीकांत पेटकर जी फर्स्ट गोल्ड मेडल जीते थे इन 50 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट। एंड इन 2016 दीपा मलिक फर्स्ट इंडियन फीमेल बनी जो पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीती थी। और इस बार इंडिया 18th रैंक पर था इन पैरालंपिक्स। एंड इंडिया वॉन 29 मेडल्स इन पैरालंपिक्स, जिसमें से 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल थे। एंड दिस शोज कि इंडिया पैरालंपिक्स में कितना आगे है पर ओलंपिक्स में पीछे क्यों। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, ऐसा क्या कारण है कि इंडिया टॉप 10 छोड़ो टॉप 20 में भी नहीं है, और इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद इंडिया को सिर्फ 117 एथलीट्स रिप्रेजेंट करने गए थे और जिसमें से सिर्फ 6 मेडल्स अचीव हो पाए। इन सब के पीछे तो बहुत सारा कारण है और उसमें से कुछ रीजंस को मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। और जो पहला रीजन है वो है स्पोर्ट्स अवेयरनेस। इंडिया में स्पोर्ट्स अवेयरनेस यूथ्स के बीच बहुत कम है। देखिए, मैं किसी भी स्पोर्ट्स को क्रिटिसाइज या फेवर नहीं कर रहा हूँ, पर इंडिया में कहीं भी चल जाओ
स्पोर्ट्स के नाम पे आपको सिर्फ क्रिकेट का नाम सुनाई देगा। मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ पर खुद लड़के क्रिकेट के लिए पागल हैं। वो सबको कोई दूसरा स्पोर्ट्स खेलने ही नहीं आता है और ना ही दूसरे स्पोर्ट्स के बारे में कुछ खास नॉलेज है और ना ही उनका कुछ इंटरेस्ट भी है। लेकिन स्कूल्स को तो अवेयर करना चाहिए दूसरे गेम्स के बारे में, पर स्कूल्स भी कुछ अवेयर नहीं करते हैं। उल्टा वो लोग स्पोर्ट्स बेल के जगह पे पढ़ाई करवाने लगते हैं। मैं भी जब अपने स्कूल टाइम में था, हमारे भी स्पोर्ट्स बेल दूसरे टीचर अकेले लेते थे और यही हाल पूरे इंडिया के स्कूल में है कि जितना भी स्पोर्ट्स बेल है वो या तो दूसरा टीचर ले लेगा या तो फिर स्पोर्ट्स बेल ही नहीं होता था। और अगर बाई चांस स्पोर्ट्स बेल होता भी था तो जो स्पोर्ट्स टीचर था वो हमसे हमेशा पीटी करवाने लगता था। या तो पीटी करवाएंगे या नहीं तो फिर ग्राउंड में ऐसे ही कुछ भी फुटबॉल दे के बस छोड़ देते थे और सारे बच्चे खेलने लगते थे। इसके अलावा कुछ नहीं होता था, ना कुछ स्पोर्ट्स के बारे में अच्छे से डिफाइन किया जाता था, ना बताया जाता था। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो वीक स्टूडेंट होता था स्पोर्ट्स में, उनको तो कभी प्रोग्रेस करने का चांस ही नहीं दिया जाता था। और हमारे कंट्री में क्रिकेट को छोड़कर कोई दूसरे गेम्स को ग्लोरीफाई ही नहीं किया जाता है। वो इंडियन मीडिया से लेके इन्फ्लुएंसर्स तक, कोई भी इन्फ्लुएंसर या कोई भी मीडिया हमारे दूसरे स्पोर्ट्स के प्लेयर को कभी ग्लोरीफाई ही नहीं की है, जिस वजह से दूसरे स्पोर्ट्स का इन्फ्लुएंस भी नहीं हो पाया है यूथ्स पर। तो सेकंड पॉइंट से पहले आप सब ये एक रील देखो। पापा मुझे बॉक्सिंग बहुत अच्छी लगती है, एकेडमी ज्वाइन करवा दो प्लीज। नहीं, तो एकेडमी ज्वाइन नहीं करनी, जाके पढ़ाई करो, स्कूल के बाद देखेंगे सब। पापा अब स्कूल तो ख़त्म हो ही गया, तो बॉक्सिंग की एकेडमी ज्वाइन करवा देते। क्या करेगा बेटा एकेडमी ज्वाइन करके? क्या ही तो खाएगा, क्या ही कमाएगा। मेरी बात मान, जेईई की तैयारी कर ले, तो बढ़िया कमाएगा, बढ़िया खाएगा, इंजीनियर बनता। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, ओलंपिक्स में विनेश फोगाट अयोग्य घोषित कर दी गई है। ये क्या यार, 140 करोड़ के देश में एक मेडल नहीं जीत पाए, बहुत शर्म की बात है। अब तो आप जान ही गए होंगे कि सेकंड पॉइंट है इंडियन पेरेंट्स। इंडियन पेरेंट्स एक ह्यूज फैक्टर है हमारे पीछे रहने में। उनका मानना है कि लाइफ में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। उनके हिसाब से अगर आपके किस्मत में लिखा होगा आपको बड़ा बनना, तो आप अपने आप बन जाओगे। अब उनको कौन समझाए कि लाइफ में बड़े बनने के लिए बड़ा रिस्क भी लेना पड़ता है, क्योंकि कई बार किस्मत के पन्ने खाली होते हैं और उस किस्मत के पन्ने में मेहनत करने के अलावा कुछ नहीं लिखा रहता है। उनके हिसाब से पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। इतने इंडियन पेरेंट्स की पेरेंटिंग इतनी बेकार होती है कि वो अपने चाइल्ड के पोटेंशियल्स को भी नहीं पहचान पाते हैं कि वो अपने लाइफ में क्या कर सकता है, जिसके वजह से उस चाइल्ड का सारा पोटेंशियल धरा का धरा रह जाता है पूरी जिंदगी। ये सेकंड पॉइंट रेजर शार्प पॉइंट है हम सबको पीछे रखने में। इस पॉइंट को अगर मैं डिफाइन करने बैठ गया और अच्छे से, तो ये पूरी वीडियो सिर्फ उसी पॉइंट पे चल जाएगी। द पॉइंट थर्ड इज बैड और नो फैसिलिटी फॉर ट्रेनिंग। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते होगे देन डेफिनेटली वहां पर खेलने का और ट्रेनिंग करने का दोनों चीज का जगह होगा। लेकिन कोचेस का कोई गारंटी नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत कम क्वालिफाइड कोचेस होते हैं जो कि एथलीट्स को ट्रेन कर सकते हैं। लोअर और बैकवर्ड स्टेट का तो बात ही छोड़ दो कि वहां पर कुछ होगा, क्योंकि वहां पर अवेयरनेस ही नहीं है। नाउ द फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज दैट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फॉर एस्पायरिंग एथलीट्स, और जो पहले से एथलीट होंगे। अगर आपको थोड़ा भी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स के बारे में पता होगा तो ये जरूर पता होगा कि स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग, रिकवरी, डाइट, न्यूट्रिशन, कोचिंग और इक्विपमेंट्स, इन सब में बहुत सारा खर्चा हो जाता है। और एक बात ये भी कहना पड़ेगा कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट बेफिजूल की बहुत सारी स्कीम निकाल देती है, पर हमारे एथलीट्स के लिए कुछ खास सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर पाती है। वैसे तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस वजह से हम ओलंपिक्स में पीछे हैं, पर मेजर आई कैचिंग पॉइंट थे, मैं उनको पॉइंट आउट करने का कोशिश किया हूँ। फिर कभी दूसरे वीडियो में बाकी के पॉइंट्स कवर कर दूंगा। सो नाउ यू नो व्हाई वी आर बिहाइंड इन ओलंपिक्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप मेरे दूसरे वीडियो देख सकते हो। आपको जो भी कुछ पूछना होगा जरूर पूछना और अपना फीडबैक जरूर शेयर करना।